दोस्तों इस वीडियो में ये लोग कह रहे हैं कि जो कायर डरपोक हमारा धर्म छोड़कर चले गए, और ये शख्स बोलता है कि मैं हिंदू लाल हूं और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है उन कायरों की औलादों को अखंड भारत प्रदान करना पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक समुदाय के खिलाफ एक ब्रिज के नीचे लगभग 50 से 60 लोग इकट्ठा होते हैं और इसकी एक शख्स अध्यक्षता करता होता है, और वह किस हिसाब से नारेबाजी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है और कह रहा है कि हमारे धर्म छोड़कर चले गए। इसका मतलब ये है इनका कि जो मुसलमान है वे पहले हिंदू थे अब मुसलमान हो गए। इनका मतलब ये है। पहले आप इस वीडियो को देखें फिर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। वरना कायर डरपोक नपुंसक हिजड़े की औलादे हमारा धर्म छोड़कर चले गए। मां भारती के लाल, ये हिंदू धर्म के संवाद जो यहाँ पर उपस्थित है, जहाँ पर मेरी आवाज जा रही है, उन कायरों की औलादों की छाती पर पैर रखकर मां भारती को अखंड स्वरूप प्रदान करेंगे। यह संकल्प लेने के लिए यात्रा में आए हैं। एक संकल्प, पहले मैं हिंदू हूँ, मैं किसी भी जाति का हूँगा, मैं कोई भी हूँगा, पहले मैं हिंदू हूँ। अगर मैं हिंदू हो गया तो मैं 100 करोड़ हूँ। किसी हिंदू बहन बेटी के हाथ पर कोई झिंगुर कुत्ता हाथ डालेगा, उसकी छाती फाड़कर उसका मलबा बाहर निकाल देंगे। अगर हम 200 करोड़ हिंदू के हाथ खड़े हो गए, कोई जिहाद की आंधी मां भारती को चेतावनी नहीं देगी। ये अखंड भारत हमारी पुरखों विरासत है और उस विरासत को लेने के लिए संपूर्ण भारत में जन्मा, संपूर्ण शक्ति में जन्मा, सनातन को अपना मानने वाला सनातन का संवाद आज भारत के प्रत्येक स्थान पर इस अखंड भारत की मांग को लेकर निकला है। हमें चाहिए अखंड भारत, हमारा संकल्प है अखंड भारत। भारत हमारा है, यही हमारा नारा है। हमेशा दोहराएंगे, अखंड भारत हमारा है, अखंड भारत हमारा है, अखंड भारत हमारा है। पेशावर, लाहौर, कराची पर ये भगवा ध्वज फहराएंगे, इसलिए हिंदू सनातनी सड़कों पर निकले हैं। भारत माता की। दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बिलखुआ में 17 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस यात्रा में हिंदूवादी नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि उनकी छाती पर बैठकर अखंड भारत का निर्माण करेंगे। दोस्तों किसकी छाती पर रख के करेंगे? मुसलमानों की छाती पर रखकर ये अखंड भारत बनाएंगे। दोस्तों हमारे देश में आबादी किसकी ज़्यादा है? आप देख सकते हैं हिंदू लोगों की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों की आबादी 15 से 20 करोड़ के मायने में है। जहां 100 करोड़ 120 करोड़ की आबादी हमारे देश में हिंदू भाइयों की, तो किस बात का डर इन लोगों को? भाई देश में नफरत से नहीं मोहब्बत से चलता है, लेकिन ये लोग नफरत पैदा कर रहे हैं। 20 करोड़ वाली आबादी वाले को दबाना चाहते हैं और आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, आपको किस बात का डर? लेकिन इन्हें डराया जाता है, इनसे कहा जाता है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और वो भारत पर कब्जा कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट के चक्कर में ऐसे भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और ये अनभक्त इनकी बात में भी आ जाते हैं। ये भक्त जो रैली निकाली और मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अकल से पैदल हो गया, इनकी अकल की बत्ती जली हुई है और सही रास्ते पर आ गए कुछ लोग, ऐसा इस वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं। हम इस चीज़ पर नहीं पढ़ते हैं, लोगों ने कमेंट किया है। मतलब इस वीडियो के वायरल होने के बाद, अब दोस्तों इस वीडियो के वायरल होने के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई होगी या धर्म देखकर कार्रवाई की जाएगी? अगर ये मुस्लिम होते तो अब तक जेल में मिलते। ये नफरत की आतंक नहीं क्या है? भड़काऊ भाषण नहीं क्या है? ये देशद्रोह के अंदर नहीं आता है क्या? क्या ये बस मुसलमानों पर ही लागू होता है? कार्रवाई अगर इन लोगों को बॉर्डर पर लड़ने भेज दिया जाए तो इनकी फट जाएगी, हवा टाइट हो जाएगी। और यहाँ देश में नफरत पैदा कर रहे हैं कुछ लोग। हर धर्म में होते हैं जो नफरत पैदा करते हैं और धर्म बदनाम होता है। ये बहुत ही अफसोसनाक और ख़तरनाक सोच है। एक कौम को जलील करके धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर कभी भी अखंड भारत नहीं बन सकता। भारत की असल ताकत उसकी डाइवर्सिटी और भाईचारा है, नफरत और धमकियों में नहीं है। दोस्तों आप भी सोच सकते हैं कि मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ये है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हमारे देश में नफरत बढ़ चुकी है, इसे रोकना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलना है, तो इसीलिए हमें सब भाईचारा को मिलकर रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। और हमारे देश में इन जैसे अंधभक्त इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, नारेबाजी करते हैं, फिर माहौल ख़राब होता है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है। ये इन लोगों की वजह से होता है। मुस्लिम धर्म में भी कुछ लोग होते हैं जो अंधभक्त होते हैं और हिंदू धर्म में भी कुछ अंधभक्त होते हैं। जिस तरीके से वो एक भक्ति में लिप्त होकर
हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वा देती हैं। जिस तरीके से ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग गुजरेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो हुज्जतें होंगी और लड़ाई तक बात पहुँच जाएगी। ऐसा ही हो रहा है। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।